हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रायिकता। प्रायिकता पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी घटना का घटित होना। घटित होने का मतलब किसी भी घटना जो घटित होगी, कोई भी घटना जो घटित होगी तो उसकी संभावना क्या होगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होगा कि मान लो कोई घटना ई है, उसकी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। मान लो कोई घटना ई घटित हो रही है, ए घटना ई घटित हो रही है, तो हम उसकी संभावना लगाते हैं कि मान लो कि यह घटना घटित हो रही है। कि मान लो आपको बोला जाए कि संख्या 1 2 3 4 5 6 है। इनमें से अगर आपको बोला जाए कि 4 से कम घटित होना, संख्या का 4 से कम घटित होना, ये बोला जाए संख्या 4 से घटित कम कितनी है, 1 2 3, तो ये अनुकूल परिणाम कितने हो गए, ये तो हो गए कितने, 1 2 3, ये तो हो गए 3। कुल परिणाम कितने हो गए, 1 से लेकर 6 तक है, तो 3/6, तो कुल परिणाम कितने हो गए 6, तो इनका जो आएगा 1/2। तो इस घटना के घटित होने की संभावना कितनी होगी, आधी संभावना होगी 1/2। 1/2 का मतलब आधा। अगर आधी संभावना हो गई, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक मान लो कि 3 4 से कम होना, तो हम ये ऐसा सोचे कि 4 या 4 से अधिक होना, तो इसके भी अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3/6। तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। ये तो थी कि घटना का घटित होना, और ये हमने माना कि घटना का घटित न होना, तो न होना को मान लेंगे PE बार। इसका मतलब होता है न होना। तो ये भी कितनी है 1/2। तो ये 1/2 और ये 1/2, तो इनमें एक संबंध क्या होता है, किसी घटना का घटित होना और किसी घटना का घटित नहीं होना का योग। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, लघुत्तम आया 2। हर समान तो क्या हो जाएगा, अंश को जोड़ देंगे, 2/2 बराबर 1, कितना उत्तर आया 1। तो सूत्र क्या बन गया, किसी भी घटना का घटित होना प्लस किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गए, दो आपके फॉर्मूले हो गए। ये तो हो गया, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे उसमें बोल दिया जाए घटना के घटित होगी तब, और कुल परिणामों की संख्या। और ये हो गया कि किसी घटना के घटित होने की व किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 है। तो अगर घटित होने के लिए घटित होने की दे दिया जाए और न होने की पूछे तो 1 में से घटा देंगे, और न होने की दे दिया जाए और होने की पूछे तो उसको 1 में से घटा देंगे। अब करेंगे इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर एक पासा बोला जाए, अगर एक पासे को उछालेंगे तो उसमें अंक कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सा भी अंक आ सकता है। तो ये कुल घटनाएं कितनी हो गई, 6 घटनाएं हो गई। तो हम लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर संभावित घटनाएं, कौन कौन सी घटना घटित हो सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 5 6 में से कोई सा भी आ सकता है। अगर ये 6 घटनाएं हो गई तो हम क्या लिखेंगे कि संभावित या कुल घटनाओं की संख्या, संभावित संभावना हो सकती है 6 घटनाएं घटित हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। कितने परिणाम प्राप्त हुए हमें, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गई 6 घटनाएं हो गई। अब बोला है कि 4 से बड़ा अंक प्राप्त होना, तो हम मानेंगे घटना ई। ठीक है,
क्या बोला, 4 से बड़ा एक अंक का प्राप्त होना। अगर 4 से बड़ा बोला है तो 4 से बड़ा क्या क्या है, 5 और 6। तो घटना ई है, 4 से बड़ा अंक प्राप्त होना, कौन कौन से, 5 और 6। तो क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम या घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, या परिणामों की संख्या कितने हो गए, 1 और 2। तो सूत्र क्या हो गया, प्रायिकता की घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2, बट्टे कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। कट रही है, उनको काट दो, 2 का भाग देता है 2 में 1 बार, 2 का भाग देता है 6 में 3 बार, तो कितना आया, 1/3। तो 4 से बड़ा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर एक सिक्का है तो एक सिक्के में क्या होता है, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है। इसको बोलते हैं चित्त, हेड को, और टी को बोलते हैं पट। इसमें बोला है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार क्या है, हेड आ जाए, और दूसरी बार भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार क्या हो सकता है, चित्त आ जाए। पहली बार चित्त आ जाए या दूसरी बार हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ सकता है। तो कितनी कठिनाई हो गई, 4 हो गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर संभावित घटनाएं क्या हो जाएगी, पहली बार एच टी, दूसरी बार भी एच टी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहली बार हेड, दूसरी बार भी हेड आ सकता है। पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, हेड टेल। पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, पहली बार भी टेल और दूसरी बार भी टेल। तो ये हो गई इनकी घटनाएं। तो कुल घटनाएं कितनी होगी, तो कुल घटनाएं बराबर कितनी हो गई, 4। ये हो गई 4। अब पर्सन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, दोनों बार चित्त आने, तो घटना ई दोनों बार चित्त आना। घटना ई दोनों बार क्या है, चित्त बोला है। तो दोनों बार चित्त कब है, यहां पर पहली बार क्या है, ये क्या है, चित्त, दूसरी बार भी क्या है, चित्त। पहली बार क्या है, चित्त, दूसरी बार क्या है, पट। तो ये तो नहीं होगी और ये हो जाएगी। पहली बार क्या बोला है, पट, दूसरी बार क्या बोला है, चित्त। तो एक दोनों एक बार है, तो ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसमें क्या है, दोनों क्या है, पट है, तो ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारे पास दोनों चित्त किस में है, एच एच, दोनों बार चित्त है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों
की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 बट्टे कुल परिणाम कितने हैं? 4। तो उत्तर क्या आ गया? 1/4। प्रश्न नंबर 3 है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वह क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 17 तक हो गई। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर 17 तक है, तो 17 हो गई। अब बोला है घटना ई गठित हो रही है कि यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो क्या लिखेंगे? घटना ई एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, अभाज्य संख्या का होना। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 11 13 17। 2 में 1 का व 2 के अलावा किसी का भाग नहीं आता। इसी प्रकार 3 में 5 में 7 में 11 में 13 में 17 में 1 के व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अब लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 7। अब लिखेंगे पी ई प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो प्रायिकता ऑफ ई कितनी हो गई? 7/17। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्का है, उसको कितने बार उछालेंगे? 3 बार उछालेंगे। तो 3 बार उछालेंगे तो क्या लिखेंगे? एक सिक्के के 3 उछालों में संभावित घटनाएं बराबर। एक सिक्के में घटित कितनी घटनाएं होती है? एच टी। अगर 2 की बोले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एच टी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही बोले 3 बार तो इसको एच टी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 बार बोले तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमारे पास 2 बार आया था तो हमने यहाँ तक किया था। अब 3 बार बोला है तो एच टी से और मल्टीप्लाई कर देंगे। एच टी और एच टी। अब 2 बार का हमने पहले किया था, अब करेंगे तीसरी बार। एच व एच को तो क्या हो गया? एच एच को टी से तो एच टी को एच से टी एच, टी को टी से टी। अब ये 2 का तो हो गया, अब तीसरी से मल्टीप्लाई करेंगे एच टी से, तो क्या हो जाएगा? इस एच को या इस एच को इस एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इस एच को इस टी से मल्टीप्लाई करेंगे एच टी। अब इसका और इसका कंप्लीट हो गया तो इस एच टी को इस एच से करेंगे एच टी एच। अब इस एच टी को एच इस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच
टी टी। फिर इसी प्रकार इनको करेंगे टी एच एच, टी एच टी। अब इसको करेंगे तो टी टी एच, टी टी टी। कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए ना ये परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल परिणामों की संख्या 8। तो घटना ई क्या बोले हैं? एकांतर चित्त या पट आना। एकांतर चित्त या पट का आना। एकांतर का मतलब क्या हो गया? पहली बार आ गया तो दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार आ जाएगा। लगातार नहीं आएंगे, ना तो पहला और दूसरा होगा, ना दूसरा और तीसरा होगा। पहला होगा तो तीसरा, बीच वाला गैप एकांतर खाने के बाद सेम नहीं होना चाहिए। तो इसमें एच 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 तीनों क्या है? सेम है, तो ये नहीं होगा। एच एच टी दोनों सेम हो गए, तो ये भी नहीं होगा। एच टी एच तो ये हो जाएगा। एच टी टी इसमें दोनों हो गए पास पास, तो ये नहीं होगा। टी एच एच ये भी नहीं होगा। टी एच टी क्या है? एकांतर है, तो ये हो जाएगा। टी टी एच तो ये भी नहीं होगा। इसमें तीनों पास पास है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो गई? एकांतर चित्त या पटाना कौन कौन से हो गए? एक तो टी एच एच, एच टी एच। दूसरा क्या है? टी एच टी। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 8। जो कट रही है उनको काटो 2 से 1 बार, 2 से 4 बार। कितना है? 1/4। प्रश्न है कि एक एलिफर्स में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक होता है लीप वर्ष, आपको वर्ष के बारे में पता होगा। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होता है, इसमें 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में होता है 366 दिन। लीप वर्ष में फरवरी होती है जो 29 दिन की होती है, और साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। अब इसमें बोला है कि एलीफ वर्ष, हमने तो 2 ही नाम पढ़े कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष। एक तीसरा आ गया एलीफ वर्ष। एक का मतलब क्या हो गया? उल्टा हो गया। लीप था, उसका क्या हो गया? उल्टा। इस लीप का उल्टा क्या होता है हमेशा? साधारण वर्ष। तो एलीफ का मतलब क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। तो एलीफ वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। अब करेंगे क्वेश्चन को हल। एक एलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो अगर एक एलीफ वर्ष में 300 कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 65 दिन होते हैं, जिनमें 52 सप्ताह और 1 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन कैसे है? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 365 में 7 का भाग देंगे तो कितने बच जाएगा? 7 पंजे 35। तो कितना बच गया? 1। यहाँ पर 5 है, ये आ गया 5। तो 15 में भाग देंगे, 7 दूनी 14। तो 52 सप्ताह तो होगी। अगर 14 घटाएंगे तो कितना बच गया? 1 दिन बच गया। 1 में 7 का भाग जाता नहीं है, 0 हम लगा नहीं सकते क्योंकि पॉइंट में हमारे पास उत्तर नहीं लाना है। तो 52 सप्ताह और 1 दिन हमारे पास बच गया। इस एक दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन आ सकते हैं। तो प्रश्न में ये बोला है कि एलिफर्स में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर 52 रविवार होना चाहिए
53वां रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एक दिन में 53वां रविवार होगा। क्या बोला कि 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 53वां नहीं होगा। 53वां क्या होना चाहिए, रविवार के अलावा, कहने का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ही होना चाहिए। तो एक दिन होता है, इस एक दिन में, ये एक दिन है, इस एक दिन पर ही आधारित है। इस एक दिन में कितने वार होते हैं वैसे कुल, तो संभावित परिणाम, वैसे दिन 7 होते हैं, तो संभावित परिणाम क्या हो गए, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, और रविवार भी हो सकता है। कितने हो गए, 3, 3, 6 और 1, 7। तो कुल परिणाम कितने हुए, कितने हो गए, 7। अब प्रश्न में बोला है कि 52 रविवार होना चाहिए। अगर 52 रविवार होगा तो इसमें क्या होगा, रविवार नहीं होगा। तो घटना ई क्या होगी कि इसमें रविवार नहीं होगा। तो घटना ई क्या होगी, रविवार का न होना, बराबर रविवार नहीं होगा तो क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार होगा। कितने हो गए, 7। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3 और 3, 6। प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6 बट्टे कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 7। तो उत्तर कितना है, 6/7। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि पी ए बराबर 0.65 है तो पी ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी। मैंने सूत्र बताया था, किसी घटना के घटित होने, ये और एक घटित, किसी घटना के घटित नहीं होने का योग क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे पी ए प्लस पी ए नहीं, यहाँ पर इसको बार भी लगा सकते हैं, का योग कितना होता है, 1 होता है। इसकी प्रायिकता आपको दी हुई है कि 0.65 प्लस पी ए नहीं हमें निकालना है बराबर 1। तो पी ए नहीं बराबर 1 माइनस, इधर प्लस का था उधर जाएगा माइनस का, तो 0.65। अब 1 में से 0.65 निकालना है, तो क्या 1 में से 0.65 निकलता है क्या, निकलता है। क्योंकि इस एक के आगे पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक के आगे पॉइंट लगाकर जितने इस पॉइंट के बाद में अंक है उतने लगाते हैं, और पॉइंट के नीचे क्या लगा देंगे, 0.65। इस क्वेश्चन में बहुत से लड़कों की क्या होती है, गलत हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि पॉइंट वाली बाकी उनको नहीं आती है। अब इस 0 में से 5 निकाले, निकलता है, नहीं निकलता है। तो इससे हाथ से लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके पास तो जाएगा 10। अब इस 10 में से ये ले लेगा तो इसके पास हो जाएगा 10, इसके पास हो जाएगा 9, और ये हो गया 0। 10 में से 5 हटाना है तो कितना आया, 5। इस 9 में से इस 6 को घटाएंगे तो कितना आया, 3। इस पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये वाला 0 ऐसा का ऐसा, तो अपना उत्तर कितना आया, 0.35। पी ए नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, 0.35 होगी। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्टे आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्के उनको एक बार उछालेंगे तो क्या होगा, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर संभावित
घटना ये क्या हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले में क्या बोला है, पट बोला है, तो पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब इनकी जो घटनाएं बनाएंगे, एच 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 को एच से क्या हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाए, चित्त प्राप्त हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में चित्त और दूसरे में पट प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब इस एच को पहले इस एच से, फिर एच को, फिर टी से। अब एच का काम कंप्लीट हो गया, तो अब इस टी को एच से, टी एच, पट और चित्त। ऐसा भी हो सकता है दोनों में क्या हो जाए, पट प्राप्त हो जाए। तो अब संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई, एक दो तीन चार। संभावित परिणामों की संख्या चार हो गई। तो अब लिखेंगे अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, एक पट आ सकता है, या तो पट आए नहीं, आए तो कितना आए, एक आए। तो अब क्या लिखेंगे, घटना ई, क्या लिखेंगे, अधिक से अधिक एक पट आना, अधिक से अधिक एक पट का आना। पट का मतलब क्या होता है, टी। अधिक से अधिक एक टी आना चाहिए। कहने का मतलब या तो हो जाए 0 टी, या कितने हुए, एक टी। 2 टी एक साथ नहीं आनी चाहिए। इसमें टी नहीं है तो ये भी ले लेंगे। इसमें एक टी है तो ले लेंगे, अगर 2 होता तो नहीं लेते। इसमें एक टी है, एक पट है तो ले लेंगे। इसमें क्या है, दोनों ही क्या है, पट, तो ये नहीं लेंगे। तो घटना ई के अधिक से अधिक एक पट का आना कितने हो गए, एक तो एच एच, एक हो गया एच टी, और एक क्या है, टी एच। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो प्रायिकता ऑफ ई बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3, बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 4। तो प्रायिकता ऑफ ई, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/4 हो गई। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि संख्याओं का योग 9 है, 13 है। क्वेश्चन हो गया 2। तो एक पासे को कितने बार उछाला गया है, 2 बार। अगर एक बार बोलता तो 1 से लेकर 6 तक, हमें पता है कि पासे पर क्या होते हैं, 6 तक अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो उनमें से कोई सा भी अंक घटित हो सकता है। लेकिन यही पासा 2 बार उछाला जाता है, जिस प्रकार सिक्के को उछाला था 2 बार, तो एच टी और एच टी 2 बार लिखा था। इसी प्रकार पासे को भी क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 6 तक, फिर 1 से लेकर 6 तक। तो हम करेंगे एक पासे को 2 बार उछालने पर संभावित परिणाम कितने हो गए। अगर पहले में 6 है, दूसरी में 6 है, तो कितने हो गए, 36। ये तो हो गया साधारण तरीका। और रूल क्या है कि 1 2 3 4 5 6 प्राप्त हो सकता है पहले में। और इसी प्रकार दूसरे में भी क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो अब बनाएंगे इनका क्रम। ऐसा हो सकता है ना कि पहले में 1 हो जाए तो दूसरे में 1, पहले में 1 तो दूसरे में 2 हो सकता है, पहले में 1 तो दूसरे में 3 हो सकता है। तो हम इसका बनाएंगे, अगर पहले में 1 हो तो दूसरे में 1 हो सकता है, 1 का 1 से। अगर पहले में 1 और दूसरे में 2 भी तो हो सकता है, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 4 1 5 1 6 भी तो हो सकता है।
अगर पहले में दो, एक का तो कंप्लीट हो गया, अब दो का लेंगे। दो एक हो सकता है, दो दो हो सकता है, दो तीन हो सकता है, दो चार हो सकता है, दो पाँच हो सकता है और दो छः हो सकता है। इसी प्रकार तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः। ये हो गए कुल कितने परिणाम। मैंने यहाँ पर 36 बताया था, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 36 हो जाएंगे, क्योंकि ये कितने हैं 6 और ये भी कितने हैं 6, तो 6 इंटू 6 कितने हो गए 36। तो अब करेंगे, तो संभावित परिणाम हो गए, तो अब लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर 6 इंटू 6 बराबर 36। इनको जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 36, जोड़कर भी आप लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 होगा, घटना क्या घट रही है, संख्याओं का योग क्या हो रहा है 9, तो घटना ई क्या है, संख्याओं का या संख्याओं के योग का 9 होना। संख्या है एक और एक, संख्या एक, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। इसको जोड़ेंगे तो क्या होता है 2, इसको जोड़ेंगे 3, 4, 5, 6, 7, नहीं हो रहा ना। इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक तो ये हो गया 3 और 6। अब इसमें देखेंगे कि 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या है 10 से ज़्यादा हो गया, बोला क्या था कि 9 होना चाहिए, तो इसमें जो है 6, 7, 8, इसमें योग 9 रहे, तो इसमें 1, 7, 8, 9, तो क्या लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल किसके, घटना के अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पर लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। पहले इसमें कर देते हैं, कितने हो गए 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, ये हो गए योग बराबर कितने हैं 4। तो प्रायिकता ऑफ ई, इस यहाँ पर इसका रखेंगे सूत्र, तो सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 4 बट्टे कुल परिणामों की संख्या कितनी है 36। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, 4 का भाग जाता है 4 में 1 बार, 4 का भाग जाता है 36 में 9 बार, तो कितना हो गया 1/9। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, संख्याओं का योग क्या हो 9 हो। तो अब करेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, वरना मैं इसको मिटा दूँ। क्या बोला कि संख्याओं का योग 13 हो, घटना ई संख्याओं के योग का 13 होना बराबर, इसमें देखेंगे कौन सी संख्या में हो रहा है। यहाँ तक हमने देख लिया कि इसमें योग होता है 7 अधिकतम, इसमें होता है 8, इसमें होता है 9, इसमें होता है 10, इसमें होता है 11, इसमें होता है 12। ये तो है इनके अधिकतम मान है। अगर यहाँ पर योग इनका 12 सभी में देखेंगे तो इसमें किसी में भी 13 योग नहीं है, तो यहाँ पर 13 योग नहीं है, तो क्या लिखेंगे घटना ई संख्याओं के योग का 13 होना बराबर 0। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी 0। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 0 और कुल कितनी है 36। अगर 0 में 36 को भाग देंगे तो क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं, तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद सफेद हो, दूसरा क्वेश्चन सफेद नहीं हो। तो थैले में गेंदें कितनी है? 5 तो लाल है और 3 क्या है? सफेद। तो उत्तर करेंगे थैले में कुल गेंद भी कर सकते हैं या कुल परिणामों की संख्या। कुल गेंद कितनी है? 5 तो है लाल प्लस 3 क्या है? सफेद। तो कितनी हो गई? 8 गेंद हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुल गेंदें हो गई 8। अब बोला है कि घटना ई ले लेंगे। घटना ई, गेंद का सफेद होना, गेंद का सफेद होना। तो गेंद सफेद कितनी है? 3 गेंदें, तो ये लो 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या घटना के या घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3 गेंदें, तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी हो गई? 3। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 बट्टे कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल गेंदें कितनी है? 8। तो इसकी प्रायिकता हो गई, सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/8। नेक्स्ट इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि गेंद का सफेद न होना। पहले क्वेश्चन है कि सफेद होना, अब बोला है कि सफेद न होना। तो इसको मान लेंगे घटना ई बराबर गेंद का सफेद न होना। अगर गेंद सफेद नहीं होगी तो गेंद क्या होगी? 2 ही प्रकार की गेंद है, एक है लाल और एक है सफेद। अगर ये सफेद नहीं होगी तो गेंद कौन सी होगी? लाल होगी। तो हम कोष्टक में कर देंगे गेंद का लाल होना। अगर सफेद नहीं होगी तो गेंद क्या होगी? लाल होगी, क्योंकि 2 ही कलर की गेंद है। तो लाल गेंद कितनी है? और ये पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, और ये हमारे दिमाग की चीज है कि सफेद नहीं है तो क्या हो जाएगी? लाल होगी। तो कितनी गेंदें है? लाल 5 गेंद है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 5। प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 5 बट्टे कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 8। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू 5/8। किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि यह पेन या यदि एक पेन यादृच्छा बिना देखे चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बोला है कि 12 खराब पेन थे, जो अच्छे पेन थे 132 उनमें मिल गए हैं गलती से। अगर इनमें से बिना किसी देखे हमें ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है या कौन सा खराब है, तो एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल पेन कितने हो गए? अच्छे खराब पेन कितने हैं? खराब पेन तो है 12। अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो कुल पेन है वो क्या हो जाएंगे? कुल परिणामों की संख्या। तो कुल पेन कितने हो गए? अच्छे पेन और खराब पेन दोनों का योग, तो 12 + 132। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया?
144। कुल पेन तो कितने हो गए? 144। अब बोला है क्वेश्चन में कि एक अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ई पेन का अच्छा होना होना अच्छे पेन है कितने हैं? 132। इन 132 में से एक पेन निकलेगा। टोटल पेन क्या है? 144 जहां पर मिले थे, लेकिन निकलेगा किस में से? 132 में से, क्योंकि बोला है कि अच्छा पेन होना चाहिए। तो अच्छे पेन कहां से निकलेंगे? 132 में से। ये नहीं बता सकती कौन सा निकलेगा। तो घटना पेन का अच्छा होना, तो कितने हो गए? 132 में से निकलेंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितने हो गई? 132। अब लिखेंगे प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 132। अब लिखेंगे बराबर प्रायिकता ऑफ ई 132 बटे कितना हो गया? 144। अब इनमें जो कट रही है उनको काट दो। 132 में 2 का भाग भी जाता है, इसमें भी जाता है, या बड़ी संख्या ले तो 2 का भाग 2, इसमें कितनी बढ़ जाता है? 66 बार। और इसमें कितनी बढ़ जाता है? 72 बार। अब इनमें 2 का भाग दे दो, कितनी बढ़ जाता है? या इसमें देखो आप 6 का भाग जाता है, 11 6 86, और इसमें भी 6 का भाग जा रहा है, ये दे दो 6 का भाग। 66 में 11 का भाग कितनी बजा रहा है? 66 में 6 का भाग जा रहा है 11 बार, और इसमें 6 का भाग जा रहा है 12 बार। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू 11/12। बावन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बोला है लाल रंग का गुलाम होना चाहिए, लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, पान का इक्का, ईंट की बेगम और उखम का पत्ता। इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ताश की गड्डी के बारे में पता होना चाहिए। ताश की गड्डी होती है, उसमें कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। किन किन के होते हैं? एक में होता है ईंट का, एक तो होता है ईंट का, एक होता है पान का, एक होता है उखम का, एक होता है चिड़ी का। सभी के बराबर बराबर पत्ते होते हैं। अगर 52 है, इनके बराबर बराबर करेंगे तो कितने हो गए? 13 13 और 13 और 13, 13 चौक 52। अब इनमें क्या होता है? सभी में एक एक इक्का होता है, सभी में बेगम होती है, सभी में गुलाम होता है, सभी में बादशाह होता है, और सभी में देल, नेल, अट्टी, सत्ती, छिग्गी, पंजी, चौरी, तिरी, दूरी वह होती है। अब अगर ताश की पत्ती में या गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, लाल रंग का गुलाम। अब जो पान होता है वो भी लाल रंग का होता है, ईंट होती है वो भी क्या होती है? लाल रंग की होती है। चिड़ी और उखम दोनों क्या होते हैं? काले कलर के होते हैं। अब बोला है लाल रंग का गुलाम होना चाहिए। लाल रंग का गुलाम पान में भी होता है और ईंट में भी होता है। अब ये नहीं बोला कि पान का होना चाहिए, नहीं बोला है कि ईंट का होना चाहिए। गुलाम पान में भी होता है और ईंट में भी होता है। कितने गुलाम हो गए लाल रंग के? 2 गुलाम हो गए। तो लाल रंग के गुलाम कितने हो गए? 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2। तो अब प्रायिकता निकालेंगे इसकी।
प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 2 बट्टे कुल परिणामों की संख्या कितनी है 52। जो कट रहे हैं उनको काट दो, 2 में जाता है 2 का भाग 1 बार, 52 में जाता है 26 बार। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू 1/26। क्वेश्चन नंबर 2, लाल रंग का पत्ता। तो घटना ई, लाल रंग का पत्ता होना। लाल रंग का पत्ता किसमें होता है, पान में भी होता है और ईंट में भी होता है। पान में कोई सा भी हो सकता है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, कुछ भी हो सकता है। तो कितने पान में कितने होते हैं 13 प्लस ईंट में कितने होते हैं 13, तो कुल कितने हो गए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 13 और 13 26। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं 26 और कुल कितने 52। कट रहे उनको काट दो, 26 एकम 26, 26 दूने 52, कितने होगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, पान का इक्का होना। घटना ई क्या है, पान का इक्का होना। पान का इक्का क्या है, पान की पत्ती होती है वो क्या होती है 13 पत्ती होती है, लेकिन उसमें से पान का इक्का हमेशा एक ही होता है। तो पान का इक्का भी क्या होगा एक। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या इज इक्वल टू 1। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, घटना ई, बोला ईंट की बेगम ईंट की बेगम, ईंट की पत्ती होती है 13, लेकिन उसमें से ईंट की बेगम कितनी होगी, एक बेगम होगी। तो ये एक अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी 1। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5, उखम का पत्ता। घटना ई, उखम का पत्ता होना। उखम के पत्ते कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं। उनमें से ये नहीं बोला कि कौन सा पत्ता होगा, दूरी होगी, तीरी होगी, बेगम होगा, बादशाह होगा। तो उसमें कितने पत्ते हैं 13। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 13। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या है 13 बट्टे कुल परिणामों की संख्या है 52। जो कट रहे हैं उनको काट दो, 13 बार जाता है 13 में 1 बार, 52 में जाता है 4 बार। तो प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4।